खूब सुना होगा आप लोगों ने, छोटा बच्चा भी सुनता है कि कोई बद्रीनाथ धाम है, कोई केदारनाथ धाम है। आइए हम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की कहानी कहें, सुने। बद्रीनाथ की कहानी आप नहीं जानते। ये वो जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे पहले। कृपया आप इस बात को कोई अपने दिमाग में कोई आश्चर्य न लें, जैसे अभी अपने दिमाग में प्रश्न आ जाएगा कि बद्रीनाथ कह रहे हैं वहां पर तो नारायण जी, विष्णु जी रहते हैं। ये वो जगह था जहां पर शिव और पार्वती रहते थे। कौन? बद्रीनाथ। ये उनका घर था। एक दिन नारायण मतलब विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। क्यों? क्या बात है? आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, तो ये तो एक अच्छा उदाहरण नहीं है। और आपको लाड़ करती रहती है लक्ष्मी। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ उपयोगी अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। हिमालय हमारे लिए ऊंचा है, उनके लिए नीचे। वहां उन्हें मिला एक जगह बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर। अरे यही घर जहां शिव और पार्वती रहते थे, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने मन में कल्पना किया था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वो उस घर के अंदर चले गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया। अब देखिए, अब इनकी चाल है और वो चाहते हैं कि उस घर में ही रहना, और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अरे पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, उस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूं। देखिए तो किस तरह से रो रहा है, विलाप कर रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला। मेरे अंदर की मां बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती, और मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊं। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर के देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है आगे। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां गर्म पानी का कुंड भी है। उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव पार्वती तो गए और लौट करके आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे यह खेल होगा ही होगा, और यह खेल शुरू हो गया। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाओ, लेकिन तुम तो बच्चे को घर में अंदर लाई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब ले जाओ अंदर। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा वह कि वहां से चले जाएं दोनों, और कोई और
आश्रय ढूंढ लें। उन्होंने कहा चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलें। और इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। उस समय वो लोग ऐसे ही जाते थे, लेकिन आज तो ज़्यादा दूरी है। आखिर में वो केदार में बस गए और वह जगह अब केदारनाथ हो गया। और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? जानते थे। आप खुद कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होते देते हैं। यही बात और यही व्यवस्था शिव जी की भी थी। इस तरह से शिव जी का स्थान हुआ केदारनाथ और भगवान विष्णु का निवास हुआ बद्रीनाथ।